नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आज की वीडियो में शानदार लेकर के आया हूं, जिसमें हमने हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाया है। और ये टॉपिक दोस्तों ऐसा है जहां से चाहे आप यूपी पीसीएस दे रहे हों, आरओ दे रहे हों, बिहार पीसीएस दे रहे हों, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हों, इस टॉपिक से दोस्तों सवाल आना स्वाभाविक होता है। हिस्ट्री के इस टॉपिक है और इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में, इनकी याद करने की मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि हिम्मत अगर है तो आप भूल करके दिखाइए इस ट्रिक को। मैं फिर से चैलेंज कर रहा हूँ, हिम्मत है तो इस ट्रिक को भूल करके दिखाइए, क्योंकि ये ट्रिक दोस्तों अगर आपने एक बार सीख ली ना तो आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन कभी एग्ज़ाम में गलत ही नहीं होगा। तो हम आपको ट्रिक बताएंगे, याद करने का तरीका बताएंगे, उसके बाद आपका कर्तव्य है कि आप इस ट्रिक को याद रखेंगे तो आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में इस प्रकार के सवाल आएंगे तो कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। मगर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों कि अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं और आपको ऐसे ही ज़बरदस्त ट्रिक्स चाहिए, अन्य जानकारियाँ चाहिए और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के ही आपको हम ट्रिक के पेज पर ले चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम ट्रिक के पेज पर आ चुके हैं और हमारी ट्रिक क्या है कि राजा महाराजा आजा। इस लाइन को एक दोहा है, याद कर रखिएगा। राजा महाराजा आजा, विष सबका काल है, पीटो गली में आशिक। अब आशिक अगर गली में पकड़ा जाएगा तो पीटा तो जाएगा ही। पीटो गली में आशिक, कुंवर जी कंगाल हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है, कुंवर जी कंगाल होते नहीं हैं, मगर यहाँ मान लीजिए कि कुंवर जी जो हैं वो कंगाल हैं। चारों ही लाइनों में, मतलब लाइन तो दो ही हैं मगर इनको हमने 4 पार्टों में बांटा है और हर एक पार्ट में एक एक ट्रिक है। तो सबसे पहले हम पहली लाइन पर चलते हैं, राजा महाराजा आजा। पहली वाली लाइन पर चलते हैं, राजा महाराजा आजा। तो राजा से तात्पर्य दोस्तों राजगृह से है। राजा से तात्पर्य किससे है? राजगृह से है। अध्यक्ष कौन था? महा यानी महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। और आजा, आजा से तात्पर्य है कि अजात शत्रु पहली बौद्ध संगीत के थे दोस्तों, वो अध्यक्ष थे। ठीक है, वो पहली बौद्ध संगीत के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अब हम आपको दूसरे पॉइंट पर ले चले। दूसरा है लाइन, विष सबका काल है। दूसरी लाइन हमारी क्या है कि विष सबका काल है। विष से तात्पर्य क्या है? वैशाली से। विष से तात्पर्य है वैशाली से। सबका, सबसे का अर्थ है सबाकामी। अध्यक्ष कौन है? सबाकामी। और काल है, काल से तात्पर्य किसके शासनकाल में हुई? तो ये बौद्ध संगीत आपके कालाशोक के शासनकाल में हुई। ठीक है, इसके बाद चलिए अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। और अगला पॉइंट हमारा क्या है कि पीटो गली में आशिक, है ना। पीटो गली में आशिक, ये तीसरी है। तो पीटो से तात्पर्य क्या है? पाटलिपुत्र। पीटो से पाटलिपुत्र। और अध्यक्ष तो गली, गली से तात्पर्य है मोगलिपुत्र तिस्स। मोगलिपुत्र तिस्स। और आशिक का मतलब है किसके शासनकाल में हुई? तो आपकी ये जो हुई है वो अशोक के शासनकाल में हुई है। और अंत में चौथे नंबर पर चलिए हम आते हैं। चौथा है हमारा कि लाइन कौन सी थी? कुंवर जी कंगाल हैं। तो कुंवर जी से तात्पर्य क्या है? स्थान कहाँ? कुंडल वन में। स्थान कहाँ? कुंडल वन में। अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र। अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र जी। और यानी कुंवर जी कंगाल हैं, तो जी से तात्पर्य क्या है? वसुमित्र, है ना। और कंगाल कासे यानी कनिष्क। तो ये दोस्तों चारों बौद्ध संगीतियाँ हैं। तो ये दोस्तों आपकी बौद्ध संगीतियाँ थी जो हमने आपको बता दी है। उम्मीद पूरी है कि आप दोस्तों याद रखेंगे इस ट्रिक को कि राजा महाराजा आजा, विष सबका काल है, पीटो गली में आशिक, कुंवर जी कंगाल हैं। तो ये शानदार ट्रिक है, याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा।
यहाँ से जो अक्सर एग्ज़ाम में टॉपिक है वो आपका दोस्तों आता रहता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों फ़िलहाल ऐसे ही रखते हैं, और आपको ऐसे ही भविष्य में हिस्ट्री से रिलेटेड, अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी ट्रिक ऐसे ही शानदार तरीके से चाहिए और आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।